अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। यहाँ पे और था शाम का टाइम और मैं बनाई थी चाय और साथ में अवैस के रूम के लिए मैं बना रही थी बीफ कौरमा और दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही थी। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया था और फ्रायर में जो है ना वो चीज़ें चिकन फ्राई होने के लिए रख दिया था और फ्राई साथ में काट लिए थे क्योंकि फ्रोज़न फ्राइज़ ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो फ्राइज़ खुद ही बना लिए जाए। तो यहाँ पे चाय हो चुकी थी ऑलमोस्ट और साथ ही में मैंने जो है वो बर्गर की भी चीज़ें रेडी करनी थी क्योंकि भूख लग रही थी। और जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर लें हल्का फुल्का तो फिर हमें शाम को बहुत भूख लग रही होती है। सो हम शाम में कुछ ना कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। और मुझे प्रेशर कुकर को जो है ना वो खोलना सबसे अज़ाब लगता है, मुझे बहुत डर लगता है एक्चुअली। मुझे लगता है कि यार ये फट जाएगा जब इसकी गैस निकाल रही होती हूँ। अच्छा, मैं ना इसको बंद करने के बाद वैसे अब जो पाकिस्तान में प्रेशर कुकर था उसकी एक सीटी हटा के मैं ना रूम से बाहर चली जाती हूँ, किचन से ना बाहर चली जाती हूँ जब तक कि उसकी सारी जो गैस है वो ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन यहाँ पे ये है कि इसकी वो मैं सीटी हटा नहीं सकती तो उसको खुद ही करना पड़ता है। तो मुझे बहुत डर लग रहा होता है। मैं वैसे को कहती हूँ अलर्ट रहना, मैं चीख मारूँ तो अंदर आ जाना। तो खैर ये होता है हमेशा। तो यहाँ पे मैंने पैन रख लिया था इसको गर्म होने के लिए और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बटर घी, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप डाल लें। मैंने तो घी डाला था और उस पे आपने अच्छे से जो है ना अपने बन्स को सेंक लेना है। और फ्राइज़ मैंने साथ में मैं ना फ्राइज़ के लिए आलू भी इकट्ठे करी थी, यहाँ पे रख रही थी। बाकी चीज़ें सारी कैमरे के पीछे से होके जाना पड़ता है और मैं सारी चीज़ें जमा कर रही होती हूँ। और कैमरा जब मैं लगा लेती हूँ तो मैं उसको बंद नहीं करती क्योंकि मुझे फिर बहुत मुश्किल होती है फिर बंद करना, फिर हटाना, फिर ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वो चीज़ें ला के रख रही थी। और यहाँ पे अदरक लहसुन जो है मैंने अदरक एक्चुअली नहीं डाला था इसके अंदर गोश्त के अंदर, तो फिर मैंने वो भी डाल दी थी। तो वो और साथ में यहाँ पे मैं फ्राइज़ काट रही थी। आई थिंक वो आप लोगों को नहीं नज़र आएंगे, शायद नज़र आ जाए तो, क्योंकि कैमरे से बिल्कुल हट के है। तो फ्राइज़ काट के जो है वो यस, यहाँ पे मैंने शायद कैमरे में नज़र नहीं आया था, मैंने देखा तो फिर मैंने सामने कर दिया था उस वक़्त। यहाँ पे फ्राइज़ सारे मैं काट लूँगी और मैं बहुत बारीक फ्राइज़ करती हूँ। मुझे फ्राई करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। तो मैंने फिर ना डिसाइड किया कि आइंदा के बाद मैं इसमें कुछ भी फ्राई नहीं करूँगी। अब मैं खुद ही फ्राई करूँगी पैन में क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा होता है। आई थिंक ज़्यादा अच्छे से होता है। आई डोंट नो, सबका अपना एक व्यू होगा इस चीज़ को लेके, हर इंसान का अपना एक टेस्ट होता है। लेकिन मुझे वो नहीं पसंद। मतलब मैं चाह रही थी कि अब मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं हर चीज़ खुद ही पैन में फ्राई कर लिया करूँगी। और वहाँ पे चाय को भी मैंने थोड़ा बंद कर दिया था क्योंकि उसको अच्छी तरह से वो खप चुकी थी। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने उसको बंद कर दिया था कि ये ना हो जब तक बर्गर बने वो ख़त्म ही हो जाए। मैंने उसको हल्की आंच पे ऑन कर दिया था कि इधर से सारी चीज़ें हो गई हैं तो उसको भी ऑन कर दूँ ताकि वो भी गर्म हो जाए जब तक कि सब कुछ बाकी रेडी हो जाता है। यहाँ पे जो चिकन फ्राई हो चुका था और फ्राइज़ जाएंगे फ्रायर में। और यहाँ पे आंच जो बिल्कुल हल्की कर दी थी मैंने और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। पहले इस पे घी लगा लेंगे। ये बहुत गलत तरीका है कि आप एक नॉन स्टिक पे आप कोई भी चम्मच यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं तो उससे वो ये कि ख़राब हो जाएगा। ऐसा कभी भी मत करिएगा, लेकिन मैंने कर दिया है, सो सॉरी इसके लिए। अच्छा, यहाँ पे जो है वो बन्स को आप मैंने बहुत अच्छे से दरमियान से काट लिया था और दोनों इक्वली काटे थे और इनको रख दिया था। अच्छा, मैं बर्गर में कोई बहुत ज़्यादा सॉस वॉस नहीं लगाती क्योंकि कभी कभी बना लेती हूँ सॉस, लेकिन यूजुअली मैं जब मुझे खाना होता है तो मैं बहुत नॉर्मल सा एक बर्गर बनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें सिर्फ चीज़ और चिकन पड़ा हुआ हो और बस थोड़ा सा कोई भी सॉस, मायोनीज़ है या फिर कोई भी सॉस है वो आप लगा लें और उसको पैन पे दोबारा रख दें ताकि थोड़ी सी चीज़ पिघल जाए और फिर एंड पे इसको काट लें। मुझे यही बर्गर बस पसंद है, ये बहुत अच्छा बनता है और इसका टेस्ट भी ज़्यादा होता है मुझे लगता है, रादर देन कि आप बहुत सारे सॉस डाल दें और ये वो एक बर्गर के अंदर। बाकी चीज़ों में मैं भी ऐड करती हूँ, सॉस भी अलग से बनाती हूँ, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बर्गर के लिए मैं प्रेफर नहीं करती ज़्यादा। खैर, यहाँ पे जो है मेरा बर्गर रेडी था और मैंने सोचा कि इसकी
आपको दिखा दिया जाए। खैर वो हम लोगों ने खा लिया था और यहाँ पे जो है बीफ जो है वो पक रहा था। इसको मैं बंद कर गई थी और जब वापस आई तो मैंने हल्की आंच पे जो है वो इसको पका रही थी। बहुत ज़्यादा बीफ आई थिंक कोई भी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए, बस हल्की आंच पे रख दो तो खुद ही पक जाता है, जो स्पेशली आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो यहाँ पे कैमरा जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगता है मैंने इसको रख के फिर उसके बाद हिलाया था। यस, और यहाँ पे बिल्कुल हल्की आंच पे रख के ना, और मैंने ग्रीन चिलीज़ और ये जो धनिया है ये मैंने काट लिया था। तो ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मैं, वही बात है, बार बार मैं कैमरा नहीं लगा सकती। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी और धनिया जो है वहीं पे काट के रख लिया था कि वो एंड पे गार्निश करते हुए डाल दूँगी, और बाकी जो है वो मैंने डाल दिया हुआ था। और यहाँ पे जो है वो मैंने साथ में मशीन भी लगा दी थी, कुछ कपड़े थे तो वो मैंने सोचा कि उसको भी लगा देती हूँ। है ये लगी हुई थी और अभी इसका बहुत ज़्यादा टाइम, मैं पता नहीं क्यों ज़्यादा टाइम पे सेट कर देती हूँ और फिर उसके बाद मुझे सही नहीं होता। यहाँ पे मैं देख रही थी कि बहुत ना अच्छे से चिलीज़ लगी हुई थी, टमाटर्स लगे हुए थे, ये सारी चीज़ें लगी हुई थी तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाई थी। यहाँ पे हम जो है वो मॉल आ गए थे, जो अवैस की फ्रेंड है जिनको खाना देना था वो मॉल में ही थे। उनने कुछ अपने फैमिली के लिए और अपनी बेटी के लिए शायद जहेज़ वगैरह लेना था, आई डोंट नो, हर ये चीज़ें थी। तो फिर हम लोग उनकी हेल्प कराने के लिए आ गए थे यहाँ पे। खैर मुझे तो ये जहेज़ की चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी उसकी तो खैर कोई समझ नहीं आती। तो खैर उन्होंने ले लिया था जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी। फिर मैं और वैसे आ गए थे यहाँ पे। मुझे फ़ोन कवर चाहिए थी, एक्चुअली मैं वो ढूंढ रही थी, और साथ में मुझे एक ट्राउज़र चाहिए था तो लेकिन वो तो नहीं मिला। फिर खैर एक शॉप है यहाँ पे, वैसे बता रहे थे कि वहाँ पे सिर्फ जो है ना फ़ोन कवर्स मिलते हैं, बहुत अच्छी शॉप थी। फिर वहाँ से हम लोग फ़ोन कवर लेने के लिए आ गए थे और फ़ोन कवर ले लिया था। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of